खुदा का पूरा प्रोग्राम पूरी बने हुए इंसान के लिए है और हैवानात के लिए है और इस पूरी मखलूक़ात के लिए है ताकि सब बरकत पाएँ। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, शलोम और सलाम। अपने आज का प्रोग्राम का आगाज़ नाजरीन हम इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके अजीज़ों को सलामत रखे, आमीन। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हम तदवीन हदीस के ऊपर यानी हदीस को लिखना और फिर जमा करना और उसको एक बाकायदा तरतीब में लाना, इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। और हमने दो बड़े सहाबा का ज़िक्र किया था पैगम्बर इस्लाम के साथियों का। उनमें एक अबू बकर सिद्दीक़ और दूसरे हज़रत उमर के, दोनों ने अहादीस का मजमुआ जो है वो उसके ऊपर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि हज़रत अबू बकर ने अपने मजमुआ को जला दिया और जनाब उमर ने वो अरादा ही तर्क कर दिया। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे कुछ तारीफ़ी कलमात सुन्नत रसूल और फिर हदीस के ऊपर भी गुफ्तगू होगी कि सुन्नत क्या है, क्योंकि हदीस जब आएगी तो सुन्नत कौली फेली हदीस और सुन्नतें भी हैं, तो उसके बारे में भी ज़रूर जानना पड़ेगा। और आपने भी नाज़रीन ये लफ्ज़ आम सुना होगा। तो सुन्नत के लफ्ज़ के लुग़वी मानी तरीके और रास्ते के हैं, खा वो अच्छा हो खा बुरा हो। तो ये कहते हैं कि सुन्नत का लफ्ज़ आपने सुन लीजिए। हदीस की तारीफ़ हमने पहले प्रोग्राम में कर दी थी और फिर उसकी इक़साम के ऊपर भी बात की थी। तो ये इससे, क्योंकि हदीस ही से हमें सुन्नतों को पता चलता है कि आपने खाया कैसे, पिया कैसे, क्या फरमाया, पैगम्बर इस्लाम के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं इसका मतलब क्या है कि सुन्नत के लफ्ज़ के लुग़वी मानी तरीके और रास्ते के हैं, खा वो अच्छा हो या बुरा हो। चनाचे सही मुस्लिम में यह हदीस की किताब है, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया जिसने कोई अच्छी सुन्नत कायम की उसे ख़ुद अपने अमल का भी अजर मिलेगा और क़यामत तक उस सुन्नत की पैरवी करने वाले के अमल का भी। और जिस किसी ने कोई बुरी सुन्नत कायम की उसके अपने फ़ेल की ज़िम्मेदारी भी उस पर है और क़यामत तक जो उस पर अमल करेगा उसकी ज़िम्मेदारी भी में भी वो शरीक है। तो ये सुन्नत के मुतल्लिक़ कहा गया है कि इस तरह से सुन्नत की तारीफ़ है। अब जब हम इस तारीफ़ को देखते हैं तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि पहले नबियों की शरीयतों में हमें नहीं मिलते। उनमें ख़ास तौर पे मैं तज़किरा करूँगा कि चोरी के ऊपर हाथ काटने की जो सज़ा है। अब देखें ना, आपने फरमाया कि सुन्नत ये को अच्छा तरीका ईजाद करेगा, जो सब पर अमल करेगा उसको भी सवाब मिलेगा। तो ये तमाम अंबिया किराम की रिटन शरीयत के अंदर चोरी के ऊपर हाथ काटने की सज़ा मौजूद नहीं। और ये आपके लिए शॉकिंग बात भी हो सकती है, आप परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन परेशानी से और शौक में जाने की बजाय आप इसके ऊपर तवज्जो कीजिए और ये सवाल उठाइए और कीजिए कि ये कहाँ से आई। तो मैं आपके लिए सवाल भी छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसका छोटा सा जवाब दे देता हूँ कि कुछ रवायात कायम थी और आपके दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से ये रवायतें थीं कि चोरी के ऊपर हाथ काटने की सज़ा जो है वो वहाँ उन्होंने लागू कर दी। और बहुत सारी और बातें भी उन्होंने अपनी तरफ से, वो को वही नहीं थी, कोई इल्हाम नहीं था और ना ही किसी नबी की शरीयत का वो फैसला था। अब कहते हैं कि अहद नबवी में, अब देखिए थोड़ा सा आपको क्लाइमेट बदलता नजर आएगा। यानी पैगम्बर इस्लाम के दौर में अहादीस क्यों मरतब नहीं की गई। कहते सीरत के जो लिखने वाले सीरत नगार हैं, उलमा हैं, हदीस हैं, वो उनके मुख्तलिफ ख्यालात तो हैं, लेकिन वो कहते हैं जी उनके दरमियान में कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है। रसूल और सहाबा की अव्वलीन तवज्जो
हफाजत कुरान की तरफ मबजूल थी। यानी वो कहते जी इसलिए जमा हुई कि कुरान की तरफ। अब मैं दावे के तौर पर दलील को पेश कर रहा हूँ, चेक करना आपका काम है। आप जनाब, बहुत ही मशहूर किताब है अलूमुल कुरान, अल्लामा तकी उस्मानी साहब की किताब, ये उर्दू इंग्लिश दोनों में है। आप उसको लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, और फिर तरतीब नज़ूल का एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर उन्होंने वजाहत के साथ लिखा है कि आप जंगों में दीगर कामों में मसरूफ़ थे, और जब आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम हुआ तो कहते हैं कि ना पैगम्बर इस्लाम और ना सहाबा को याद था कि कौन सी आयत किस तरह नाज़िल हुई थी। लिहाजा वो नुक्ता इख्तिताम ये करते हैं, नतीजा ये निकालते हैं कि जो मौजूदा कुरान आज मुसलमानों के पास मौजूद है वो उस तरतीब नज़ूल के मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा यहाँ ये लिखा है कि वो कुरान की हिफाजत कर रहे थे, वहाँ कुछ और लिख दिया गया, और वो सारी की सारी जिम्मेदारी हज़रत उस्मान पर, तीसरे खलीफा पर आ गई, और फिर उन्होंने 7 कुरान जला दिए, और फिर उन्हें कुरान पढ़ते ही लोगों ने मार दिया। चनाचे कहते हैं जी कि वो तो तवज्जो कर रहे थे कुरान की, अगर हिफाजत होती थी वह झगड़े नहीं होते। फिर सहाबा के ऊपर सख्ती नहीं की जाती, अबू ज़र गफ़ारी, अब्दुल्ला बिन मसूद, और ये काफ़ी मामलात है वहाँ पर खींचातानी हुई, लड़ाई झगड़े हुए, आयात के ऊपर बात हुई, कुरान के मुसहफ़ के ऊपर बात हुई कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। तो कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम के फौत होने के वक्त कुरान सीनों में महफूज हो चुका था, सिर्फ इसे एक मुसहफ़ की शक्ल देने की कसर बाकी थी, मौजूद नहीं था जी कुरान। अब नुक्ता हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कुरान की तरफ तवज्जो रही तो अल्लामा तकी उस्मानी साहब का क्या बनेगा। अगर कोई पादरी बिशप कोई बात कह दे उसको तो आप फतवे की नज़र कर देंगे, लेकिन आपके आलम ने किताब लिखी हुई है, उसका क्या बनेगा फिर कि कुरान की हिफाजत भी नहीं हुई। और दूसरा नुकता यह कि हदीस तो फिर मजमुआ ही कोई मौजूद नहीं था, लिखी नहीं गई, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम खुद तो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे। और फिर दीगर जो बातें थी उनमें हमने जो है वो 2 बड़ी हस्तियों का हवाला दिया है इस्लाम के मुताबिक, जनाब अबू बकर सिद्दीक का और हज़रत उमर का, कि एक ने जला दिया दूसरे ने इरादा तर्क कर दिया, तो बाकी का क्या आलम है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, ये तो बहुत बात की बातें। तो प्यारे अज़ीज़ों, आपको खुद से रिजल्ट भी निकालना है और इन बातों के ऊपर जो है वो सीखना भी है। अब वो कह रहे हैं कि ये इसलिए था कि कुरान की हिफाजत पे लगे रहे, और फिर कुरान भी एक किताब की सूरत में जो है वो मौजूद नहीं था। आगे लिखते हैं कि हदीस व सुन्नत का मामला इससे मुख्तलिफ था, अगरचे उसके मसदर तशरीह होने की हैसियत मुसल्लम थी, लेकिन उसकी बाज़ाबता तदवीन उस तरीके से नहीं की गई जिस तरह कुरान की हुई। तो पहले तो कह रहे जी एक सहीफ़ा था वो लिख दिया गया, और फिर हज़रत आयशा को बहुत हदीसें याद थी, लिखवा लिया करते थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो चीज़ें तो मौजूद थी सुन्नत और हदीस, लेकिन उसकी बाज़ाबता तदवीन उस तरीके से नहीं की गई जिस तरह कुरान की हुई। इसकी वजह यह थी कि हदीस का मवाद कुरान की तरह मुख्तसर नहीं था, उस ज़माने के फ़न तहरीर को भी आज की जो लिखने की रफ्तार है उससे कोई निस्बत ना थी। तो ये वो मान रहे हैं जी कि कुरान की हिफाजत पर लगे रहे, लेकिन हदीस का कोई मजमुआ नहीं था। पहले प्रोग्रामों में वाला दिए कि वहाँ लिखा जी हदीस के मजमुआ था, तो फिर अबू बकर ने भी ऐसा नहीं किया और ना ही जनाब हज़रत उमर ने ऐसा किया। तो ये मामला जो है ये काफ़ी अजीब से लगते हैं कि इनके दरमियान में तज़ाद नज़र आता है और मामला जो है वो दीगर चीज़ों की तरफ जाते हैं। फिर कहते हैं कि एक और बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी किताबुल इल्म में रवायत करते हैं, और ये मालूमात हदीस की जो किताब है जनाब सैयद अब्दुल सबूर तारिक साहब की, उसके पेज नंबर 57 से पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि इमाम बुखारी किताबुल इल्म में रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने अपने वालिद से अर्ज़ किया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अपने वालिद से अर्ज़ किया, आप फ़लाँ फ़लाँ सहाबी की तरह ज़्यादा अहादीस क्यों बयान नहीं करते। ठीक है जी। उन्होंने जवाब दिया कि मैं भी
आपके यानी पैगंबर इस्लाम के हर वक्त साथ रहता था, लेकिन मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना था कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो आग में अपना मकाम बना ले। हज़रत अनस बिन मालिक हदीस बयान करने के बाद कहा कि इन सब एहतियातों में से हज़रत उमर की ये ख्वाहिश थी कि हदीस में लोग ऐसे ना हो जाएं कि कुरान से गफलत बरतने लगें। वो कहते ये वजह थी कि हदीसें ना लिखते जाएं और कुरान से गफलत बरतें। हालांकि कुरान की फरियाद के ऊपर भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं। कुरान तो फरियादें कर रहा है, कुरान शरीफ को तो वो पूछते ही नहीं है, और वो सिर्फ कुरान को इस तरह हाथ लगा लगा कर पढ़ते हैं और ज़बानी पढ़ जाते हैं समझे बगैर। तो कुरान से तो गफलत हो गई। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा से कहा गया कि आप हज़रत उमर के ऐद में भी इसी तरह रवायत करते थे। जैसे कि शिया को एतराज़ मौजूद है कि थोड़े से अरसे में 5000 हदीसें, और कई कहते हैं इससे भी ज़्यादा हदीसें उनको जो है वो बयान करने की तौफीक हुई। लेकिन एक मरतबा जो है वो उनसे पूछा गया कि क्या आप हज़रत उमर के ऐद में भी इसी तरह रवायत करते थे जिस तरह अब करते हैं? कहने लगे अगर मैं हज़रत उमर के अहद में यानी उनके ज़माने में ऐसा करता तो वो डंडे से मेरी खबर लेते। ये जनामन बातें हज़रत अबू हुरैरा की। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मामला कोई ज़रूर था। और ये मशहूर है कि हज़रत उमर ने कहा सहाबा में से 3 असहाब यानी हज़रत इब्न मसूद, अबू दरदा और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कसरत रवायात की बिना पर कैद किया था। मैंने कोशिश की है कि किसी मौत पर किताब में मुझे ये रवायत मिल जाए, लेकिन मैं नाकाम रहा हूँ। इस रवायत का मौजू होना वाज़ेह है। वो खुद ही कहते हैं कि उनको, और ये शिया के हैं बातें कि अबू ज़र गफ़ारी के ऊपर मैं नाम ले रहा था, और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किए, इनके ऊपर काफ़ी शिद्दत हुई। और क्यों हुई? क्योंकि ये अहले बैत इत्तहार यानी पैगंबर इस्लाम की फ़ैमिली जनाब हज़रत अली के ख़ानदान से मोहब्बत करते, वफ़ादारी करते थे, लिहाजा इनको बहुत एज़ार-ए-सानी इनको बर्दाश्त करनी पड़ी। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हज़रत उमर मुझे डंडा लेकर जो है वो मारते और मेरा इलाज करते कि मैंने ये क्यों किया है। तो इसलिए प्यारे अज़ीज़ों याद रखिए कि हदीस का जो सफ़र है और मालूमात हदीस हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ये काफ़ी अजीब तरह से है। और कई लोग जो है इसके ऊपर जो है वो तारीफ़ करते हैं, और कई एक लोग जो हैं वो अल्टीमेटली जो है इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। लेकिन तारीफ़ और तनकीद के दरमियान में बहुत बड़ी लड़ाई है। कुछ कहते हैं ऐसे होना चाहिए, कुछ कहते नहीं होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि 40 हिजरी तक अहादीस कस्बो वज़ा से बिल्कुल महफूज, यानी उनकी कोई नई शक्ल भी नहीं बनाई और झूठ भी उनमें नहीं था 40 हिजरी तक, और पाक और साफ नहीं। लेकिन उसी सन में उनमें ज़्यादती शुरू हुई। अब ये मैं मालूमात हदीस जो किताब है उसके पेज नंबर 61 से ये बात पढ़ रहा हूँ, और इसके मुरतब करने वाले हैं सैयद अब्दुस्सबूर तारिक साहब। वो 61 पेज पर फरमाते हैं कि 40 हिजरी तक तो ये ठीक रहा मामला, लेकिन फिर उसी टाइम में उनके ऊपर ज़्यादती शुरू हुई और सियासी अगराज, ये सुन लें जी, मालूमात हदीस के हवाले से, और फ़िरका बाजियों के लिए इस्तेमाल होने लगी। यानी ये वो ज़माना था जब हज़रत अली और मुआविया के इख्तिलाफ पूरे शबाब पर था। वो कहते हैं जी अहद नबवी के अंदर भी इसकी हिफाजत का कोई ज़िम्मा नहीं, जनाब अबू बकर ने ऐसा नहीं किया, जनाब उमर ने ऐसा नहीं किया। और फिर 40 हिजरी तक कहते कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गए और लोगों ने नाम ले लेकर जो है इसके अंदर अपनी सियासी और फ़िरकाबाजियों का इस्तेमाल किया। और ये वो ज़माना था जब हज़रत अली और मुआविया का इख्तिलाफ पूरे जोबन पर था। बड़ी ही तल्ख और अफसोसनाक हकीकत तो ये है कि इस फ़िरकाबंदी ने दीन का लबादा ओढ़ रखा था। यानी अब आप अंदाज़ा कि ये हदीसें बनावना एक दूसरे के लिए पेश करते थे और एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद करते थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें किया करते थे। लेकिन किस तरह? दीनी लबादा ओढ़कर, यानी ये हदीस है, ये हदीस है, ये कह दिया जाए। और बाकायदा आपको तो पता है, तारीख़ आपने पढ़ी है कि जनाब मुआविया
के ऑर्डर से जो हज़रत अली के ऊपर कई बरसों तक जो है वो जुमे के खुतबात में और दीगर मकामात पर गालियाँ भी दी जाती, उल्टे नाम लिए जाते और खुली तनकीद जो है वो उनके ऊपर की जाती रही। तो कहते ये दीन का लबादा उड़ा। तो हमें क्या पता जी कौन सी हदीस ठीक है, यानी तो मालूमात हदीस का जो प्रोग्राम आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, इसमें आज जो है फितना वज़े हदीस, यानी एक ऐसा फितना भी रूनुमा हो कि नई नई हदीसें घर ली गई और उस चीज़ ने मुसलमानों के अंदर ग्रोही असबियत और तफरका का मर्ज पैदा कर दिया। हर ग्रोह या फ़िरका उस कोशिश में मसरूफ़ हो गया कि वह अपने इख्तियार करदा मसलक की तईद में कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करे, और ये किसी तरह मुमकिन न था कि कुरान और हदीस मुख्तलिफ और मुतज़ाद मसलकों की हमायत करें। इसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि तमाम पार्टियों ने कुरान मजीद का मन माना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ना कि अल्लाह वाला वो जो बात कहते हैं अल्लाह ने कुरान नाज़िल, ना कुरान वाला, ना पैगम्बर इस्लाम वाले के मन मानी, और सुन्नत को भी वो मानी पहनाए जाने लगे जो कतन उससे जोड़ नहीं खाते थे, और अपनी बात मनवाने या दावे की तायद में पैगम्बर इस्लाम की तरफ बिल्कुल झूठी बातें मंसूब की जाने लगीं। अब आपने सुन ली जी, तो ये मालूमात हदीस की किताब ज़रूर पढ़िएगा, और पेज नंबर जब 61 पढ़ेंगे तो ये बातें मिलेंगी कि पैगम्बर इस्लाम की तरफ बिल्कुल झूठी बातें मंसूब की जाने लगी। इसलिए शिया हज़रात के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि अबू हुरैरा को बिल्कुल काबिल एतबार रावी या सहाबी नहीं मानते कि इसने 5000 हदीसें बयान कर दी। वो तो बुखारी शरीफ को नहीं मानते, मुस्लिम को नहीं मानते हैं, दोनों वो शिया मुसलमान है, ये सुन्नी मुसलमान है, लेकिन हकीकत इस किताब के अंदर मौजूद है कि जनाब ऐसे ऐसे होता था। गर्ज यहीं से हदीस में कस्बो वजह का आगाज़ हुआ और सही हदीसें मौजू हदीसों में गलत मलत हो गई। अव्वल हदीस वज़ा करने वालों ने जिस मजमून की हदीसें गढ़ी वो सब की सब फ़ज़ाइल अशखास थे, मुतल्लक थी कि एक दूसरे के ऊपर फजीलत बयान की जाए, एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे की जो है कदर व मंजिलत को बयान किया जाए। इन लोगों ने अपने इमामों और अपनी पार्टियों और लीडरों की फजीलत व शान में बेशुमार हदीसें घर डालीं, और सबसे पहले जिस गिरोह ने इस हरकत का इर्तकाब किया, ये क्योंकि सुन्नी आलम होगा, अब्दुल सबूर तारिक जो है वो कहते हैं वो शिया हजरात थे कि एक शिया आलम इब्ने अबी अल हदीद ने शरह नाजुल बलागा में इस हकीकत का इतराफ़ भी किया कि ऐसे होता रहा है कि फ़ज़ाइल की हदीस में वो कहते हैं झूठ की इब्तिदा शिया हज़रात की जानब से की गई, लेकिन हामल अहले सुन्नत ने भी इसका जवाब कस्बो इफ्तराई से दिया, यानी अहले सुन्नत ने भी झूठ बोला और फतवाबाजी की गई, और फिर शिया ने भी यही किया। आगे मुसन्नफ़ ने लिखा कि सहाबा तो झूठी हदीस गाड़ ही नहीं सकते थे, हालांकि सहाबा के ऊपर भी जो है वो तनकीद मौजूद है, और ये म्यारे सहाबियत को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सहाबा कराम का म्यार क्या था और कैसी कैसी जो हदीसें हैं उन्होंने जो है वो घड़ लीं। और शिया उलमा बयान करते हैं कि इस तरह से ये दीन के अंदर ख़राबी जो पैदा हुई बेसिकली वो सहाबा कराम के दौर ही से शुरू हो चुकी थी, और उन्होंने ही इस सिलसिले का आगाज़ किया था। अब जब इस सहाबा ये कर रहे हैं तो फिर बाकी बात क्या रह जाती है, और आप कह रहे हैं कि सहाबा तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये पूरी किताब जो है वो मौजूद है। तो इस तरह वो कहते हैं जी कि वो तो जो उनके दौर में हो नहीं सकता, और फिर लिखा है कि इस दावे की हमायत में कई वाक़यात पेश किए हैं। इसके बाद तहरीर किया शवाहिद के बाद इस शक के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि सहाबा के ज़माने में झूठ बोला जा सकता है। अब ये कह रहे हैं कि सहाबा कराम के ज़माने में झूठ बोला जा सकता है, ताबईन के अहद के बारे में भी बिला किसी तरद्दुद के ये बात कही जा सकती है, यानी पैगम्बर इस्लाम, फिर सहाबी, फिर ताबी, और फिर तबा ताबईन, यानी उनकी इत्तबा जो करते थे उनके बाद के लोग, के ताबी के ज़माने में, सहाबा के बाद जो ताबी का ज़माना ताबईन का, उनके ज़माने में झूठ या वज़ा हदीस का फितना बाद के ज़माना की बनिस्बत बहुत ही कम था, लेकिन था। और फिर कहते हैं कि असबाब क्या हुए थे, तो कहते हैं कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हज़रत उस्मान के आखिरी ज़माना खिलाफत में, यानी जो तीसरे खलीफा थे उनके आखिरी दौरे हुकूमत में, और हज़रत अली के पूरे अहद खिलाफत में चौथे खलीफा जो थे, सियासी इख्तलाफात रूनुमा हुए,
और वही हदीस में कज़्ब यानी झूठ और वज़ा का मतलब है नई घड़ लेना हदीसें असली इसबाब है। और ऊपर हम ये भी बयान कर चुके हैं, वो अपनी किताब का हवाला देते हैं कि सबसे पहले इस काम की जुर्रत शिया हजरात ने की, चूँकि इराक़ उनका मरकज़ था, ये लिख रहे जी। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यही वो पहला मकाम था जहाँ हदीसें बनाई गईं, वज़ा की गईं, घड़ ली गईं। और इसी हकीकत की तरफ बाज़ इमामों ने इशारा किया। और इब्ने असाकर लिखते हैं कि इमाम ज़हरी फरमाया करते थे कि हमारे यहाँ से जो हदीस एक बालशत यानी एक क्या कहते हैं इसको, एक गिट्ठ के बराबर जो है पंजाबी में लंबी निकलती है, इराक़ से वापस आकर उसी हदीस का तूल यानी लंबाई एक गज़ के मुताबिक यानी 1 मीटर के बराबर हो जाती है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ये इराक़ टिकसाल है, यानी यहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं जहाँ हदीसें सिक्के की तरह ढालकर मुल्क में राइज कर दी जाती हैं। यहाँ वज़ह हदीस का सबसे बड़ा सबब सियासी इख्तलाफ था, वहाँ कुछ दूसरे छोटे छोटे इसबाब भी थे कि ये जो मामलात हैं ये जी हदीस की असल पोस्टमार्टम है, मालूमात हदीस है। फिर वो बयान करते हैं कि कमोबेश तमाम ही सियासी ग्रोह यानी शिया सुन्नी और सहाबा के और हज़रत अमीर मुआविया के वहाँ हज़रत की तरफ झूठ मंसूब करने की गंदगी में मुलव्वस थे, लेकिन शिया या रवाफ़िज़ इस मामला में सबसे पेश थे। इमाम मालिक से शिया के बारे में इफ्तिसार किया गया, पूछा गया तो उन्होंने फरमाया उनसे बातचीत करो और ना उनसे हदीस रवायत करो, ये लोग झूठ बोलते हैं। इमाम शाफी फरमाते मैंने राफ़िज़ा से ज़्यादा झूठे लोग नहीं देखे, इन लोगों की बेशुमार तसनीफ़ करदा हदीस में से चंद यहाँ बयान भी की जा सकती हैं। मसलन वो कहते हैं कि मौजू हदीस यानी हदीस के गढ़ लेने में शाहकार जो है वो किस तरह से है कि पैगम्बर इस्लाम ने हज्जतुल विदा आखिरी जो खुतबा दिया और वहाँ से तशरीफ़ ला रहे थे, रास्ते में एक मकाम आता है गदीर खुम, यानी ये शिया के नज़दीक बहुत बड़ा मकाम है जहाँ पे हज़रत अली की वलायत का ऐलान हुआ था। तो पैगम्बर ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और सहाबा के दरमियान खड़े होकर फरमाया कि ये मेरे वली अहद है, हाजा वसी व आखी व खलीफा तो मिन बादी फस्मउला व अतीहु, यानी ये अली जो है मेरे वली अहद है और भाई हैं और मेरे बाद होने वाले खलीफा है, लिहाजा इनकी अतात करो। ये हदीस बिलाशुबा राफ़िज़ा की इजाद है, यानी जो राफ़िज़ी लोग हैं उन्होंने इजाद कर ली है। हालांकि इसके मतलब तो ये भी लिखा कि हज़रत जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। फिर एक दूसरी रिवायत में वो कहते हैं कि मैं इल्म की तराजू हूँ, अली उसके दोनों पलड़े हैं, हसन और हुसैन उसकी डोरी हैं, फातिमा उस तराजू का कब्ज़ा है और हमारे ख़ानदान के आइमा उसकी डंडी हैं। इस तराजू में हमसे मोहब्बत और बुग़्ज़ करने वालों के अमाल तोले जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी हदीसों का जो है वो हवाला देते हैं। फिर वो कहते हैं कि इन सब नमूनों से नादर नमूना जो है वो भी आप देख सकते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम के मुताबिक मिराज हुई यानी आसमान पर चले गए तो हज़रत जबरील आपके पास है, यानी जिब्राइल जो गैब्रियल फरिश्ता वो आया और हज़रत ने उसे जो है उसको एक सेब दिया, जबरील फरिश्ते ने पैगम्बर इस्लाम को, उन्होंने खा लिया और उसी के असर से हज़रत खदीजा को हज़रत फ़ातिमा का हमल करार पा गया। यानी जब वो मिराज की रात हज़रत जबरील ने एक सेब दिया, एप्पल दिया, पैगम्बर इस्लाम को खा लिया और उसके बाद जब आपने अपनी बीवी खदीजा से मिलाप किया तो हज़रत फ़ातिमा के लिए हमल करार पा गया। तो कहते हैं कि जब कभी पैगम्बर इस्लाम जन्नत का शौक़ फरमाते तो हज़रत फ़ातिमा को सूंघ लिया करते थे। इस हदीस में वज़ा और कज़ब की अलामतें बड़े भोंडे तौर से नुमाया है, यानी झूठ भी है और घड़ ली गई है, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा मिराज से पहले पैदा हो चुकी थी और हज़रत खदीजा नमाज फ़र्ज़ होने से पहले वफ़ात पा चुकी थी। आप भैया ना जनाब इस बात की तरफ, ये ख़ुद ही अपने राज खोल रहे, यही मालूमात हदीस है। वो कहते हैं कि जनाब रवायत ये है कि आप मिराज पे जाते हैं, जिब्राइल फरिश्ता आपको सेब देता है, खा लेते हैं, जब आकर अपनी बीवी से मिलाप करते हैं तो हज़रत फ़ातिमा का हमल करार पा जाता, आपकी बेटी पैदा होती है। और जब कभी वो जन्नत की खुशबू सूंघना चाहते थे हज़रत फ़ातिमा को सूंघ लिया करते थे। तो ख़ुद रावी कहते हैं कि हकीकत क्या है, ये हदीसों के, सीरत के, इस्लाम के लिटरेचर के मसले हैं
कहते हैं हालांकि उस मेराज के वाक़े से पहले इस्लाम के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा पैदा हो चुकी थी और हज़रत खदीजा जो थी वो नमाज फ़र्ज़ होने से पहले वफ़ात पा चुकी थी। तो ये मामला क्या है, ये मेराज से पहले का आएगा। वो कहते हैं ना जी कि नमाज जो है वो फ़र्ज़ हो गई थी मेराज की रात, और ख़ुद इन्होंने भी लिखा है और ये अमर मुत्तफ़िक़ अलैह है कि नमाज मेराज के वक्त फ़र्ज़ की गई थी। तो ये जो मामलात हैं, ये मालूमात हदीस में आपको बहुत सारी बातें मेरे अज़ीज़ दोस्तों ऐसी मिल जाएंगी जिनका कोई अकली सबूत नहीं मिलता, और ख़ुद भी ये लोग जो है वो फिर आपस में जो है वो इख्तलाफ भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं और सब कुछ ये करते हैं। तो इसलिए ये हदीस के जो मामलात हैं ये जनाब बहुत तवील है। और फिर इसके किताब के पेज नंबर 64 पे वो लिखते हैं, हज़रत मुआविया के मुतल्लिक भी उन लोगों ने नहायत तौहीन अमेज़ हदीसें गढ़ी थी। मसलन जब तो मुआविया को मेरे मेंबर पर देखना तो कत्ल कर देना, ये भी हदीसें कहते हैं। या हज़रत मुआविया और उमर बिन आस दोनों की तनकीस में मसलन ए अल्लाह इन दोनों को फितने में मुब्तला कर दोनों को जहन्नम में धकेल दे, कहते ये भी हदीस के मामलात हैं। तो कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लागू कर दी गई हदीसों के अंदर। फिर अहले सुन्नत के जाहिल अवाम ने भी हदीसें गढ़ी और मुसन्नफ़ ने उनकी ये मिसाल पेश की है कि जन्नत के हर दरख्त के पत्तों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अबू बकर सदीक, उमर फ़ारूक, उस्मान ज़न्नूरैन लिखा है। बनो उमैया के तरफदारों ने इस किस्म की हदीसें गढ़ लीं कि मैं, जबरील और मुआविया तीन ही अफराद अमीन है। ठीक है जी। तो ये काफ़ी सारी जो है ना वो बनु उमैया ने भी गढ़ ली, तुम मेरे हो और ए मुआविया मैं तुम्हारा हूँ, यानी ये भी हदीस कर दी गई। तो इस तरह से बहुत सारे मामले जो है वो हदीस की मालूमात के सिलसिले में हदीस के नक्श को और हदीस की अंदर की हकीकतों को बयान करते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको ये सीख कर दूसरों को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम दुआ मांग लें। रब कायनात आसमानी रूहानी बाप यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबको बरकत दीजिए और इस प्रोग्राम को बहुतों के लिए बाइस से बरकत बनाइए ताकि सच्चाई से लोग वाकफ़ हों और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर दे। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते पा लेते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।